सरकार से इतनी राशि आती है आदिवासियों के नाम पर, लेकिन उन राशियों का दुरुपयोग हो रहा है। उन राशियों को सही ढंग से खर्च नहीं किया जा रहा है। उन राशियों की बंदरबाट हो रही है। आर्थिक घोटाला हो रहा है इस राज्य में। नतीजा क्या हो रहा है कि गाँव में बेरोजगारी बढ़ रही है। स्वरोजगार के विकल्पों की कमी है और यहाँ के लोग अपनी खेती बाड़ी छोड़ के रोज़गार की तलाश में अन्य राज्यों में चले जा रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है। हमने सोचा था कि झारखंड अलग राज्य बनेगा तो राज्य में खुशहाली आएगी, लोगों को रोज़गार मिलेगा, यहाँ कृषि विकास की नीति बनेगी, यहाँ जंगलों पर आधारित संसाधनों को लेके लोगों को आगे बढ़ने का मौका। मैं बार बार इसलिए रूढ़िवादी पारंपरिक व्यवस्था की बात कर रहा हूँ और पेशा कानून की बात कर रहा हूँ। पेशा कानून में स्पष्ट प्रावधान है कि ग्राम सभा अपने क्षेत्र के ज़मीनों की सुरक्षा के लिए पहल करेगी। अवैध कब्जा हटाने का अधिकार ग्राम सभा को है और गलत तरीके से जो खरीद बिक्री हो गए हैं उस पर कब्जा दिलाने का काम ग्राम सभा का है। कानून के तहत सरकार लागू करेगी तो ग्राम सभा बैठकर काम करेगी। अवैध ज़मीनों पर जो कब्जा हुआ है उसको छुटकारा दिलाया जाए और भारत आदिवासी पार्टी का यह एजेंडा है इसीलिए कि ग्राम सभा को मजबूत किया जाए। उसके तहत जो ज़मीनों का अधिकार उनको मिला है वो हम लोग ग्राम सभा के माध्यम से उसको ठीक कर लेंगे। जोहार। इस वक्त हम लोग लोहरदगा में हैं और लोहरदगा में भारत आदिवासी पार्टी का आज सदस्यता समारोह आयोजित किया गया था और जिला अध्यक्ष और जिला सचिव जो नियुक्त किए गए। और बताते चले लगातार भारत आदिवासी पार्टी झारखंड में आ चुका है और लगातार कार्यक्रम कर रहा। झारखंड आंदोलनकारी रह चुके और देश में आदिवासियों के बीच काम कर चुके प्रभाकर तिर्की इस वक्त हमारे साथ हैं। बातचीत करेंगे क्योंकि भारत आदिवासी पार्टी में जुड़ करके जिस प्रकार अलग राज्य के लिए लड़े थे, अलग प्रखर रूप से काम किए थे, उसी प्रकार भारत आदिवासी पार्टी को भी खासतौर पर झारखंड में संवारने का काम कर रहे हैं और जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। पहले दादा जोहार रहेगा। जोहार जोहार जोहार। आखिर क्या कुछ कारण रहा कि ये अलग राज्य झारखंड में अपना अहम योगदान देने के बाद क्या कुछ कारण रहा कि आज भी आदिवासी समुदायों के बीच आप काम कर रहे हैं और किन किन अधूरे मुद्दे को पूरा करना चाहते हैं? आदिवासियों का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा है पूरे देश में और सभी पार्टियां आदिवासियों की बात बोलती हैं, लेकिन आदिवासियों के लिए कोई कुछ करता नहीं है। हम लोगों ने यही महसूस किया इतने वर्षों में कि आदिवासियों के लिए देश के संविधान में इतने सारे कानून बनाए गए, लेकिन उन कानूनों को ज़मीन पर उतारने का प्रयास किसी ने नहीं किया। जितने भी लोगों को पार्टी के रूप में, नेता के रूप में विधानसभा और संसद में भेजा गया, आदिवासियों ने बड़े उत्साह के साथ अपना नेता चुना कि उनकी बातें सदन में रखी जाएंगी। लेकिन राज बनने के बाद हम आज महसूस कर रहे हैं कि 23 सालों में आदिवासियों के मुद्दे की घोर अपेक्षा हुई है। संवैधानिक जो अधिकार उनको दिए गए हैं उनका अनुपालन नहीं हो पा रहा है। विशेषकर पेशा कानून के तहत जो ग्राम सभाओं को अधिकार दिया गया है, ग्राम स्वशासन की जो बात कही गई है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को विकसित करने की जो बात की गई है और आत्मनिर्णय लेने का जो अधिकार दिया गया है, ये सारे अधिकारों को दरकिनार करके सरकार मनमाने ढंग से काम कर रही है। नतीजा ये हो रहा है कि गाँव का स्वशासन नहीं बनने के कारण गांव के लोगों को सरकार की योजनाओं का लाभ सही तरीके से नहीं मिल रहा है। सरकार से इतनी राशि आती है आदिवासियों के नाम पर, लेकिन उन राशियों का दुरुपयोग हो रहा है। उन राशियों को सही ढंग से खर्च नहीं किया जा रहा है। उन राशियों की बंदरबाट हो रही है। आर्थिक घोटाला हो रहा है इस राज्य में। नतीजा क्या हो रहा है कि गाँव में बेरोजगारी बढ़ रही है। स्वरोजगार के विकल्पों की कमी है और यहाँ के लोग
अपनी खेती बाड़ी छोड़ के रोज़गार की तलाश में अन्य राज्यों में चले जा रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है। हमने सोचा था कि झारखंड अलग राज्य बनेगा तो राज्य में खुशहाली आएगी, लोगों को रोज़गार मिलेगा, यहाँ कृषि विकास की नीति बनेगी, यहाँ जंगलों पर आधारित संसाधनों को लेके लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। ये व्यवस्था जो है झारखंड के अंदर संविधान के जरिए 5वीं अनुसूची के तहत चिन्हित किया जा चुका है अनुसूचित क्षेत्र के रूप में, और झारखंड के 15 जिले अनुसूचित क्षेत्र में आते हैं। तो ये हमारा बाउंड्री वॉल है। ये बाउंड्री वॉल चिन्हित किया जा चुका है कि 15 जिलों में आदिवासियों का स्वशासन चलेगा, जिसको पेशा कानून के द्वारा कानूनी मान्यता दी गई है। आदिवासी स्वशासन को, रूढ़िवादी व्यवस्था को, उसके आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था को, तो जब सरकार इसको लागू कर देगी तो अपने आप सब कुछ आगे बढ़ेगा, सुशासन होगा। सुशासन के जरिए आत्मनिर्भर जो अर्थव्यवस्था है, खेती और जंगलों पर आधारित, उस अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जा सकेगा, जिससे यहाँ के लोगों का पलायन रुकेगा, यहाँ के लोगों को अपनी ही ज़मीन पर रोज़गार मिलेगा। इन सारी चीज़ों को लेकर भारत आदिवासी पार्टी बढ़ रही है, और हम गांव के लोगों के बीच में इन्हीं बातों को बता रहे हैं कि पूर्वजों ने जो रूढ़िवादी समाज व्यवस्था हमारे लिए बनाया, वही हमारा साम्राज्य है, और उसी साम्राज्य को कानून के रूप में मान्यता भी मिल गई है। लेकिन सिर्फ लागू करने की बात है, जो राज्य सरकार ने नहीं किया आज तक, पेशा कानून की नियमावली। अभी देखिए, ये सीधे तौर पर मैं कहना चाहूँगा कि ये राज्य सरकार की विफलता है। जिस बड़े पैमाने पर यहाँ आदिवासियों की ज़मीन छीनी जा रही है अवैध तरीके से, ये रोकने का काम राज्य सरकार का है। CNT एक्ट और SPT एक्ट में स्पष्ट प्रावधान है कि आदिवासी की ज़मीनों को कोई गैर आदिवासी नहीं ले सकता है। उसके बावजूद अंचल ऑफिस में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियाँ करके, डिजिटल रिकॉर्ड में गड़बड़ी करके और आदिवासी ज़मीनों का हस्तांतरण हो रहा है। ये पूरी तरह से गलत है और राज्य सरकार की विफलता हम मानते हैं, क्योंकि राज्य सरकार नियंत्रण नहीं कर पा रही है इन गड़बड़ियों को लेकर, जिसके कारण ज़मीनें जा रही हैं, और ज़मीनों से जब आदिवासी बेदखल होंगे तो उनके पास रोज़गार का कोई दूसरा जरिया नहीं रहेगा।